राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की सबसे महत्वपूर्ण विधि करके दिखाने जा रही हूं, जो कि है सुहाग का आशीर्वाद लेने की विधि, जिसके लिए हम इतना कठिन व्रत यानी कि निर्जला निराहार रहकर करते हैं, रात्रि का जागरण करते हैं। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए हम इतनी मेहनत, इतनी तपस्या करते हैं, वही विधि जो कि है सुहाग लेने की विधि, यानी कि गौरी माता से सौभाग्य का आशीर्वाद लेने की विधि, अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगने की विधि करके दिखाने जा रही हूँ। तो सुहाग लेने की विधि से पहले जो विधियाँ की जाती हैं, जैसे कि पारण से पहले पुष्प पूजा विधियाँ की जाती हैं, फिर सुहाग लिया जाता है, चीर बांधा जाता है। तो चीर बांधने की विधि आपको बताऊंगी। इसके बाद जो है पारण कैसे करते हैं और फिर विसर्जन विधि कैसे करते हैं, ये सभी संपूर्ण जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। जैसे कि मैंने हरतालिका तीज की व्रत कथा का वीडियो दिया है, जिसमें मैंने स्क्रीन पे पूजा का वीडियो लगाया है और कथा सुनाई है। तो आप पूजा देखते हुए कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कई और नियम के वीडियो हैं, जैसे कि कलश का जल कहाँ डालना है, या फिर दान सामग्री अगर पंडित नहीं मिल रहे हैं तो किसी और हम सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं, कैसे क्या करना है, फूल का क्या करना है, चावल का क्या करना है, जो हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, उनका क्या करना है, सारी जानकारी का अलग वीडियो है। और भी कई जानकारी के लिए मतलब वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे आके आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग व्रतों की, त्योहारों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप आइएगा और देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको पारण के पहले की पूजा विधि बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि सुहाग कैसे लेते हैं। तो जैसे ही 4 बजते हैं, अगर आप सामूहिक रूप से पूजा विधियाँ कर रहे हैं, तो सभी महिलाएं क्रम बाई क्रम जो है स्नान करने जाती हैं, नहा धोकर इकट्ठा होती हैं। अगर आप केवल अकेले पूजा कर रही हैं तो आपको भी जो है 4 बजे उठकर स्नान कर लेना है। और अगर आपका दीपक शांत हो जाता है, जो कि आप पूजा कर रही थी, तो आकर के सबसे पहले आप आसन पर बैठकर आचमन करेंगी। ठीक है, आचमन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। आचमन का वीडियो आप देख सकते हैं मेन वीडियो में। ठीक है, आचमन करने के बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, अगर आपका दीपक शांत हो गया है। ठीक है, और फिर जो है आप ध्यान कर लेंगे एक बार, हाथ में चावल फूल लेकर सभी देवी देवताओं का। ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः, इस प्रकार से करते हुए जो है आप ध्यान कर लें। ठीक है, नहीं बन रहे हैं कोई मंत्र तो जय गौरी माता, जय श्री गणेश, जय कार्तिकेय भगवान, जय कलश के सभी देवी देता हूँ, ऐसा करके आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान करना जरूरी होता है, फिर पूजा करना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आप भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। देखिए, आप केवल 5 उपचार से भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि 5 उपचार में चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आता है। और आप षोडशोपचार से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो है आप जल अर्पित कीजिए, जल से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए भगवान भोलेनाथ का, सभी देवी देवताओं का। इसके बाद जो है अगर आपने पंचामृत बनाया हुआ है, रखा हुआ है, तो आप फूल के माध्यम से पंचामृत अर्पित कीजिए। वापस से जल अर्पित करने के बाद जो है आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं सीधे चंदन लगा सकते हैं आप। चंदन लगाने के बाद जो है भगवान को अक्षत अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कीजिए, गौरी माता को लाल पुष्प अगर उपलब्ध हो तो अर्पित कीजिए। पुष्प पत्र अर्पित करने के बाद जो है आप धूप बत्ती जलाइएगा, धूप दीप दिखाइए, दीप जला करके भगवान को दीप दिखाइए। और फिर जो है नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में जो भी मिठाइयाँ आपने रात में अर्पित की हैं वो भी अर्पित कर सकती हैं, या अगर आपने बना लिया है कुछ तो वो भी आप ताज़ा भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, नैवेद्य कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, फल हो तो फल भी जो है आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही थोड़ा सा निकाल लिया था, फल वगैरह भी सभी चीज़ें भोग लगा करके कुछ की मदद से 3 बार जल ज़रूर फेर दीजिएगा। ठीक है, और फिर अगर आप जो हवन करना चाहते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करके अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करने के बाद हवन सामग्री से आहुतियाँ दीजिएगा। इसके बाद जो आपने भोग भगवान को चढ़ाया था उस भोग से भी जो है थोड़ा सा हवन कर लीजिएगा। इस तरह से इसके बाद जो है आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती करें, प्रदक्षिणा करें अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर, और फिर भगवान से क्षमा याचना फिर से ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद अब सुहाग लेने की विधि करनी होती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंदूर लेना है, जो कि आप पूजा में उपयोग में लाते हैं,
उस सिंदूर को आपको साड़ी के पल्लू से गौरी माता को लगाना है। सबसे पहले आप साड़ी के आंचल में सिंदूर लगाएं और साड़ी के आंचल से ही जो है गौरी माता को सिंदूर लगाएं। 3 बार गौरी माता को सिंदूर लगाया और वही गौरी माता को लगाया हुआ सिंदूर आंचल से अपने माथे पर लगा लेना है। ऐसा करने को सुहाग लेना कहते हैं। ठीक है, आप 2 तरीके से सुहाग ले सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है कि आपने लगातार गौरी माता को 3 बार लगाया और तीसरी बार अपने आप को लगा लिया, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक बार गौरी माता को लगाया फिर वही सिंदूर अपने माथे पे लगा लिया, दूसरी बार गौरी माता को लगाया फिर अपने को लगा लिया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ध्यान दीजिएगा, जो साड़ी का पल्लू होता है आंचल, उसका थोड़ा सा दूसरा कोना पकड़ लीजिएगा जब आप दूसरी बार सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि पहली बार जब आपने लगाया अपने आप को तो फिर वो जूठा हो जाता है साड़ी का पल्लू, तो थोड़ा सा दूसरा कोना पकड़ लेना चाहिए। फिर सिंदूर लगा करके गौरी माता को फिर तीसरी बार भी तीसरा कोना पकड़ के ऐसे आपको सिंदूर लेना है। ठीक है, सुहाग लेना है। फिर आप चूड़ियाँ पहन लें। जो भी गौरी माता को आपने श्रृंगार के रूप में चूड़ियाँ चढ़ाई हैं, अर्पित की हैं, उन चूड़ियों को जो है आप एक एक चूड़ी दोनों हाथों में धारण कर लें, वहीं पर पहन लें। बाकी चूड़ियाँ आपको ब्राह्मणी को दान कर देनी है। ठीक है, प्रसाद स्वरूप सुहाग स्वरूप आपने ले ली। बिंदी जो होती है, तो जैसे पत्ते वाली बिंदी है तो एक बिंदी उस पत्ते से गौरी माता को लगा दी तो वो पूरा पत्ता जो है प्रसाद हो गया, तो उस पत्ते से दूसरी बिंदी निकाल करके अपने माथे पे लगा ली। ठीक है, बिंदी लगाने के बाद जो है अब आप चीर बांधने की विधि करेंगे। चीर बांधने की विधि कैसे करनी होती है कि देखिए, जो हम ब्लाउज पीस चढ़ाते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है हमारे क्षेत्र में, तो ब्लाउज पीस गौरी माता को वस्त्र स्वरूप चढ़ाया जाता है, उन्हें वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो वही उनका जो वस्त्र होता है उसको जो है थोड़ा सा हम लोग फाड़ लेते हैं, मतलब 7-8 टुकड़े कर लेते हैं जितनी महिलाएं होती हैं, और सभी एक एक टुकड़ा अपने आंचल पे बांध लेती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चुन्नी चढ़ाते हैं तो ऐसा कीजिएगा कि आप एक मौली धागा भी चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मौली धागा भी हम माता को वस्त्र की भावना से ही चढ़ाते हैं। ठीक है, कच्चे सूत से ही, धागे से ही वस्त्र बनते हैं, तो धागा जब हम चढ़ाते हैं, कच्चा सूत मौली धागा, तो वो वस्त्र की भावना से चढ़ाते हैं, उसको आप अपने आंचल पे बांध सकती हैं। अपने आंचल पे बांध लीजिए, इसको जो है चीर बांधने की विधि कहते हैं। ठीक है, चीर बांध लिया आपने। अब ये भी प्रश्न होता है लोगों का कि ये जो हमने चीर बांधा है तो इसको कब तक बांधे रखना है, क्या करना है, छोड़ के क्या करना है। तो देखिए, इसको बंधे रहने दीजिए जब तक ये बंधा रहता है, कोई आपको दिक्कत नहीं कि आप इसको छोड़िए। इस तरह से बांधिए कि मतलब दिक्कत ना हो आपको, तो बंधे रहने दीजिए। और फिर जब आप छोड़ना चाहती हैं तो आप अपनी अलमारी में रख लीजिए। ये सुहाग स्वरूप होता है, माता के प्रसाद स्वरूप। जब आपको ऐसा लगे कि मतलब अब ये अलमारी से मतलब गिर जाता है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप जो है थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। गमला सबसे सुरक्षित जगह होगी। किसी फूल के गमले में जो है आप इस मतलब वस्त्र को गाड़ सकती हैं। ठीक है, किसी भी गमले में, आप चाहें तो तुलसी के गमले में भी, मतलब अच्छी तरह से जैसे पूजा का सामान विसर्जित किया जाता है उसी तरह से सम्मान सहित इसको भी जो है विसर्जित कर देना चाहिए, फिर जो है ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। इस तरह से करेंगी आप। वैसे तो मैं कहूँगी अलमारी में रखिए अच्छे से सम्मान सहित। और अब विसर्जन विधि करने के लिए भगवान को विदा करने की विधि करनी होगी। तो इसके लिए आपको हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के सहित भगवान का आसन पीछे खिसका देना है, जिन्हें भी आप विदा करना चाहते हैं। कलश का आसन पीछे खिसकाइएगा। गौरी गणेश अगर सुपारी हल्दी के बनाए हैं तो पीछे खिसकाइएगा। मिट्टी की मूर्तियां हैं, शिवलिंग हैं, तो उनको पीछे खिसकाइएगा। फोटो तो आप घर में रख सकते हैं, उसको विदा मत कीजिएगा, पीछे मत खिसकाइएगा। ऐसा शिवलिंग है जो घर में रखा जा सकता है, उसको पीछे मत खिसकाइएगा। बोलना क्या है आपको ये सुन लीजिए विदा करने के लिए कि हे भगवान, आप अप्रत्यक्ष रूप में तो हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमेशा हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन इस स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए। और ऐसा कहते हुए आपको भगवान का आसन पीछे खिसका देना है। कलश, गौरी गणेश और मिट्टी के शिवलिंग पीछे खिसका देते हुए उनको विदा कर देना होता है। ठीक है, अब मैं आपको पारण करने की विधि बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जब भी आप 4 बजे स्नान करके आती हैं तो पूजा में बैठने से पहले ही आप जो है सूखा अनाज रख लीजिएगा। सूखे अनाज में एक व्यक्ति जितना भोजन कर सकता है, उतना चावल, उतना दाल, उतना आटा, पुड़िया तलने के लिए घी, नमक, हल्दी वगैरह भी दिया जाता है। ये सभी सामग्री जो है आप पूजा के स्थान पर ही रख लीजिएगा। जब आप पूजा करेंगी, सुहाग लेने से पहले आप इन सूखे अनाज को स्पर्श करेंगी, थोड़ा सा मन में संकल्प
ले लेंगी कि मैं ये ब्राह्मण भोजन के लिए जो है दान करने का संकल्प ले रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका संकल्प हो जाएगा। फिर आप कभी भी दे के आ सकती हैं, मंदिर में दे आइएगा, कभी भी दे के आ सकती हैं। ठीक है, तो अन्न दान का संकल्प हो जाता है तो चिंता की बात नहीं, आप पारण कर सकते हैं। तो जब भी पूरी पूजा विधियां हो जाती हैं, विसर्जन विधि के बाद पारण करने के लिए जो खीरा आपने भगवान को अर्पित किया था, चढ़ाया था, उसी खीरे को काट करके उसी को खा करके आपको पारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ शक्ति आ जाए थोड़ा सा, जैसे कि भोजन वगैरह बनाने के लिए, तो जो भी आप फल चढ़ाते हैं भगवान को, वो फल भी थोड़ा थोड़ा आप प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। ठीक है, पूरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि दान भी करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दान करना चाहिए फल, अन्न, सभी चीज़ें ब्राह्मण को, तो थोड़ा थोड़ा ही आप प्रसाद स्वरूप खा करके वहीं पर पारण कर लीजिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि आसन से यूं ही मत उठ के चले जाइएगा। आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालकर और फिर आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा। कहते हैं कि अगर आसन के नीचे का जल नहीं लिया तो फल आधा इंद्र देव ले जाते हैं। तो इस विधि को भी ज़रूर कीजिएगा, फिर आप जो है पूजा से के आसन से उठ सकती हैं। तो हरतालिका तीज की व्रत कथा का भी वीडियो मैंने दिया हुआ है, जिसमें मैंने स्क्रीन पे पूजा चलाई है और कथा सुनाई है। तो आप उस वीडियो को प्ले करके कथा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सुनने का भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि पाठ करने का। ठीक है, कथा सुन लीजिएगा। और साथ ही साथ कई और वीडियो मैंने हरतालिका तीज के दिए हैं, जिसमें मैंने विसर्जन विधि में जैसे कि कलश का जल कहाँ डालना है, सुहा की सामग्री किसे देनी है, फल फूल चावल वगैरह कहाँ क्या करना है, सारी जानकारी के लिए अलग वीडियो है, नियम के लिए अलग वीडियो है, कई और व्रतों की जानकारी देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा सभी वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।